हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिए। अगर चाहते हैं हर समय आनंद में हम रहें तो इस वीडियो को बिना स्किप किए और पूरा ध्यान से अवश्य सुनिए। एक गुरुजी थे। अब उनके 2 चेला थे। बहुत अच्छे चेला थे, बहुत बात मानते थे। अब एक दिन गुरुजी ने किसी काम के लिए दोनों चेला को भेजा कहीं। अब वो दोनों चेला तैयार हो गए जाने के लिए और जाने लगे। तो गुरुजी ने कहा, अरे रुको रुको, एक विशेष बात बतानी है। तो जब जाना ये ध्यान रखना कि किसी भी स्त्री को स्पर्श मत करना। तो दोनों चेला ने कहा ठीक है, लेकिन अब उसमें एक सीनियर चेला था और एक जूनियर चेला था। एक की उम्र थोड़ी ज्यादा थी और एक थोड़ा छोटा था। दोनों लोग जाने लगे। अब जाते जाते अपना काम किए अच्छे से और आ रहे थे। नदी पार करके गए। अब नदी जो ही पार करके गए उस पार, अपना काम वाम करके और फिर नदी पार के गए। लेकिन देखे कि उस पार एक स्त्री खड़ी थी और जोर जोर से आंधी तूफान भी आ रहा था और अंधेरा भी हो रहा था। उस स्त्री ने कहा कि हमारी मदद कीजिए, हम कैसे जाएंगे उस पार, और अगर हम उस पार नहीं जाएंगे तो इधर जंगली जानवर रहते हैं, हमें खा लेंगे, हमें आप लोग हाथ पकड़ के उस पार कर दीजिए। तो अब सीनियर जो चेला था वो बोला कि तुम्हें याद है ना अच्छे से गुरुजी ने क्या कहा था, किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना है, छूना नहीं है। अब जूनियर चेला सोचा, गुरुजी ने तो कहा था, लेकिन इंसानियत के नाते हमें इनको बचाना चाहिए, उधर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और ये बात बोला। सीनियर चेला बोला कि देखो हम तुमसे बड़े हैं, हमारी बात मानो, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम गुरुजी से कह देंगे। और जूनियर चेला ने कहा, देखिए हम कुछ भी हो जाए लेकिन उस स्त्री को बचाएंगे। गुरुजी में डांटेंगे तो भी ठीक है, लेकिन हम उधर अकेले तो नहीं छोड़ेंगे। इंसानियत यही है, यदि कोई मुश्किल में हो, संकट में हो तो उसको बचाना चाहिए। और बात नहीं मानकर जूनियर चेला उस पार चला गया और उस स्त्री को अपने कंधे पर बिठा करके और इस पार छोड़ दिया। अब तो ज्यों ही ला करके छोड़ा, वो स्त्री तो चली गई, लेकिन इधर सीनियर चेला का आंख पूरा लाल लाल हो गया था। बोला कि तुम हमारी बात नहीं माने, अब तुम रुको और ध्यान रखना, अब हमें तुम स्पर्श मत करना, क्योंकि गुरुजी की बात तुम नहीं माने और एक स्त्री को स्पर्श कर रही हो। अब जूनियर चेला बोला, ये तो बहुत जल्दी नाराज हो रहे हैं, किसी की मदद कर दी तो कोई बहुत गलत काम कर दिए हैं हम क्या। वो बोला, नहीं नहीं, तुम मदद ही की हो, लेकिन एक स्त्री को क्यों छुए हो तुम? गुरुजी ने मना किया था, नहीं छुए होते तो ठीक रहता, पर तुम कंधे पर बिठा करके इधर लाए हो, बहुत गलत काम किए, हमसे शरीर स्पर्श मत कराना। और अब दूर दूर होके जाने लगा कि कहीं छू ना जाने तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे,
क्योंकि गुरुजी ने कह दिया है। लेकिन जूनियर चेला वो इनके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसकी सहायता करके उस स्त्री की अब जाने लगा। फिर भजन करते हुए अब आगे चलने लगा। वो तो भूल गया कि हम किसी की मदद भी किए, इतना भगवान में लीन हो गया। वहाँ गया। अब ये तो सहायता किया और उस बात को ही छोड़ दिया। अब भगवान के भक्ति में फिर लग गया। लेकिन ये जो सीनियर चेला था, ये हर समय जाते जाते सोच रहा था इसने कैसे कंधे पे बिठा लिया, इसने कैसे कंधे पे बिठा लिया, कैसे ले आया। और जब ये दोनों लोग गए तब गुरुजी के पास बैठे। सीनियर चेला सोच रहा था कि टाइम पाऊं तो कहूं गुरुजी से कि ये आपकी बात अब नहीं मान रहा है। जरूर डांट सुनेगा तो मजा आएगा, कंधे पे बिठा के लाया है एक स्त्री को। अब शाम का टाइम था, लोग भोजन करने बैठे सभी लोग। तो गुरुजी भी बैठे थे। सीनियर चेला बोला, जूनियर चेला से बोला कि जल्दी चलो हमारे साथ चलो, बैठो वहां। बैठ गया जूनियर चेला, लेकिन बैठ गया फिर भी ध्यान में चला गया, भगवान की भक्ति में लीन हो गया। और ये सीनियर चेला बोला, गुरुदेव आपको पता है जब हम लोग जा रहे थे तो आपने कहा था कि किसी भी स्त्री को स्पर्श मत करना।